बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुतालबा कर रही है, इलेक्शन कमीशन पे ज़ोर डाल रही है कि जल्दी से जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है उस पर अमल करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ख़वातीन और नॉन मुस्लिम की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जल्दी से अलॉट कर दी जाएँ। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ये ख्वाहिश है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये मुतालबा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, ख़बर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक और कार्ड खेलने की तैयारी कर ली है। यानी इलेक्शन कमीशन सरेदस्त जो है ये मखसूस नशिस्तें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं देने जा रहा। अब इलेक्शन कमीशन तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ तीसरा कार्ड कौन सा खेलने जा रहा है, इस खबर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी बड़ी अहम डिटेल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से तलब कर ली हैं। अब ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एंकर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से बड़े अहम केस की समाअत हुई, जिसमें एक पेशरफ के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच को आगाह किया है। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आखिरी नाज़रीन खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल थे, आज इस बेंच ने अरशद शरीफ शहीद कत्ल की तहकीकात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अज़ खुद नोटिस लिया था, इस केस की एक तवील अरसे के बाद, महीनों के बाद मुकदमे की समाअत की। और आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान की जानिब से अदालत में ये रिपोर्ट पेश की गई कि अब तक की जो तहकीकात हैं, जो स्पेशल JIT बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट्स क्या हैं, वो इंटरिम रिपोर्ट्स अदालत के सामने रखी गई। और फिर उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि जो पाकिस्तान इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है UAE के एंड पे, केनिया के एंड पे, लेकिन जो कानूनी रुकावट आ रही थी वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट की थी, जो पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात और केनिया के साथ मुआहदे नहीं हैं। तो इस बारे में अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये आगाह किया कि वो MLA का जो मायदा है वो तैयार कर लिया गया है, उसका मसवदा ड्राफ्ट का तैयार कर लिया गया है और आइंदा जो काबीना का इजलास होगा उसमें काबीना इस मसवदे की मंजूरी दे देगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप ये बताएं कि क्या अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से केनिया की कोर्ट ने भी कोई फ़ैसला दिया है? तो इसका जवाब दिया अटॉर्नी जनरल ने कि बिल्कुल, केनिया की कोर्ट भी इस मामले पे फ़ैसला कर चुकी है। लेकिन इसके बाद जो अरशद शरीफ की जो वालदा हैं, उनके वकील साबिक जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी रोस्टरम पे मौजूद थे। उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने गुज़िश्ता समाअत पे, गुज़िश्ता जो बेंच था जिसको साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब हेड कर रहे थे, उनके सामने एक दरख्वास्त पेश की थी जिसमें यह कहा था कि जो पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कुछ दावे करते हैं कि फ़लाँ लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो कत्ल की साजिश के हवाले से जानते हैं, तो हमने उनसे मुतल्लिक़ कि उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनसे बाज़पुर्स की जाए, उनसे मालूमात इकट्ठी की जाएँ। हमने एक दरख्वास्त बंदियाल साहब के 5 रुकनी बेंच को दी थी, लेकिन हमारी वो दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे के खारिज कर दी गई और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस में सिर्फ एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है। शौकत सदीकी साहब ने कहा कि न जाने अब सुप्रीम कोर्ट किसकी सहूलतकारी कर रही है, जिस पे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आप खुद बता रहे हैं कि पहले इस केस की जो समाअत है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा था, तो हमारा तो 3 रुकनी बेंच है, तो 3 रुकनी बेंच तो इस केस को आगे चला नहीं सकता। तो हम ऐसा करते हैं कि मामला बड़ा अहम है, इस पर समाअत होनी चाहिए, लेकिन हम 5 रुकनी बेंच बनाने के लिए, 5 रुकनी बेंच की तश्कील के लिए मामला जो है वो कमेटी को भिजवा देते हैं। तो वकला की जानिब से इस्तदा ये की गई कि आप ऐसा करें कि कोई 15 दिन की कोई तारीख दे दें। तो अदालत की तरफ से कहा गया कि समर वेकेशन चल रही हैं, जजेस दस्तयाब नहीं हैं, जजेस अवेलेबल नहीं है, तो कोई आपको एक पक्की डेट तो हम नहीं दे सकते, लेकिन ये ज़रूर कर रहे हैं कि बेंच बन जाए, उसके लिए मामला प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवा रहे हैं। तो ये अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से जो केस था, जुडिशल कमीशन की तश्कील और तहकीकात के हवाले से आज ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को लार्जर बेंच की तश्कील के लिए भिजवा दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरा जो मामला है वो है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को धमकियां दी जा रही हैं सोशल मीडिया पे, और उनके एक फ़ैसले को जवाब बना के
उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करके, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू में फैसला जारी किया, ना सिर्फ उर्दू में फैसला जारी किया बल्कि उसके बाद जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो कंपेन चलाई गई, उससे मुतल्लिक भी एक जो है वो प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया कि फैसला ये नहीं, फैसला ये है। अब उसके बाद नाज़रीन ये होता है कि धमकियां दी जाती हैं, 1 करोड़ की रकम मुकर्रर की जाती है सर कलम करने की। तो इस पे वफाकी हुकूमत ने आज इस मामले पर बड़ा सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। 2 वफाकी वुज़रा जिसमें एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह कहा गया है कि इस मामले के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और जो चीफ जस्टिस को धमकी दी गई है, ये धमकी आइन के साथ बगावत है। इससे पहले नाज़रीन हमारे एक कानूनी अपना हुकूमत के एक अहम सोर्स के साथ बात हो रही थी, तो उनकी तरफ से ये बताया गया था कि सख्त एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, क्रैकडाउन किया जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी और आज इम्कान है कि बड़ी सख्त दफात के साथ जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया जाएगा। एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। दूसरा नाज़रीन, तीसरा जो कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला है कि तहरीक इंसाफ तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े उनके कैंडिडेट्स ने, फिर उसके बाद वो जीते तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। लेकिन तहरीक इंसाफ की एक बात की जो तारीफ़ करनी चाहिए वो ज़रूर है कि मुर्दा घोड़े पर भी तहरीक इंसाफ जो है वो सियासत अपनी चमका जाती है, सियासत करना जानती है कि इस मुर्दा घोड़े को भी हमने कैसे बेचना है। अब सबके सामने था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्त थी वो इलेक्शन की कट ऑफ डेट से पहले 22 दिसंबर थी, फिर उसको बढ़ा के 24 दिसंबर किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं करवाई। लेकिन जब ये आज़ाद लोग शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी कि आप हमें मखसूस नशिस्तें दें। तो वो मुकदमा इलेक्शन कमीशन में चला। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला को सुना, बैरिस्टर अली ज़फ़र को सुना और उसके बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM, मौलाना फजल रहमान की जमात भी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। ये तो इनको मिलने नहीं चाहिए, इन्होंने तो फरिश्तें नहीं दे रखी, तो ये हमें दे दें। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको देने के बजाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आइन और कानून की ये तशरीह की कि जो ऐवान है उसको आप नामुकम्मल नहीं रख सकते, तो लिहाजा चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फहरिस्तें नहीं दे रखी, तो हम ये बाकी सियासी जमातें जो कि पार्लिमान में मौजूद हैं, पार्लिमानी सियासी जमातें हैं, उनको ये मखसूस नशिस्तें दे देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन से रिलीफ नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन के बाद मामला पेशावर हाई कोर्ट चला गया, पेशावर हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला। और जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पेशावर हाई कोर्ट से भी मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो रुजू कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलता है, पहली समाअत के ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाता है और फिर 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर ऑर्डर आता है। अब 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने वो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि 39 अरकान को तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर दें, 41 अरकान अपना एफिडेविट जमा करवाएंगे और वह एफिडेविट में अपनी पार्टी वाबस्तगी बताएंगे, तो उस पर जो कन्फर्मेशन है जिस सियासी जमात में वो आज़ाद अरकान 41 जाना चाहेंगे वो सियासी जमात उसकी कन्फर्मेशन करेगी। 15 दिन और 7 दिन की 2 टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी कि इस अरसे में इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेगा। अब इस पे इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब किया और इजलास तलब करने के बाद 39 अरकान को तो तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन साथ में एक वजाहत की दरख्वास्त मुतफरक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के रूबरू फाइल कर दी गई और कहा गया कि वजाहत की जाए कि जब इलेक्शन जो तहरीक इंसाफ है उसका बेसिकली जो पार्टी का जो स्ट्रक्चर होता है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए गए, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में उनका कोई सदर नहीं है, सेक्रेटरी जनरल नहीं है, इंतजामी ढांचा नहीं है, तो ये जो आज़ाद 41 अरकान है इसकी कन्फर्मेशन कौन करेगा? जब पार्टी का सदर नहीं होगा, सेक्रेटरी जनरल नहीं होगा, तो कन्फर्मेशन कौन करेगा? और अगर तहरीक इंसाफ का गैर मजाज कोई शख्स इन आज़ाद अरकान की तहरीक इंसाफ में शमूलियत की कन्फर्मेशन करे, उसके नताइज क्या होंगे? तो ये दरख्वास्त तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। दूसरी दरख्वास्त जो इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहा है वो इस नुक्ते पर दायर करने जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ ने नई फहरिस्त जमा करवा दी है। तो जो ऑलरेडी पहले लिस्ट मौजूद है, आइन ये कहता है कि एक मरतबा लिस्ट जमा हो जाए जो कि तहरीक इंसाफ ने जमा करवाई थी, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, वो आप वापस नहीं ले सकते, उसमें आप लेके उसमें नई जमा नहीं करवा सकते। एक ये नुक्ता है। अब तीसरी जो बात नाज़रीन जो ज़राए खबर दे रहे हैं वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला है तहरीक इंसाफ के हवाले से, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डिक्लेयर करने के हवाले से आज़ाद अरकान को एक जो विंडो फराहम की गई
कि आप तहरीक इंसाफ में चले जाएं, इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त तैयार कर ली है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने अपनी भी नजरसानी की दरख्वास्त तैयार करके रख ली, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि ये दरख्वास्त तो तैयार है, लेकिन अभी इस पे हतमी फैसला नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन इसको दायर करेगा या दायर नहीं करेगा। तो हमने ज़राए से जाना, यह कुरीदने की कोशिश की कि क्यों, अगर आपने तैयार कर ली है नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो आप क्यों दायर नहीं कर रहे। तो एक तो वजह बताई गई कि तफसीली फैसला नहीं आया, लेकिन साथ में कहते हैं कि मुख्तसर फैसले पे जैसे नून लीग ने दायर की है, पीपल्स पार्टी ने दायर किया, हम भी दायर कर सकते हैं। तो हमने पूछा कि फिर रुकावट कहाँ पे आ रही है। तो फिर ज़राए की तरफ से बताया गया कि हम ये देख रहे हैं, पहले तो बड़े क्लियर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों के हवाले से कदम ब कदम ये गैर कानूनी गैर आइनी है, लेकिन चूंकि डायरेक्शन है तो हम इस फैसले पर अमल दरामद करना चाहते हैं, लेकिन नजरसानी भी हमने तैयार कर ली है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अपनी नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करें, या फिर जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जो मुतासरा लोग अरकान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया गया है। तो जब वो नजरसानी की दरख्वास्तें ज़ेर समात आएंगी तो हमें भी नोटिस किया जाएगा। तो जब हमें नोटिस किया जाएगा तो हम अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने रख देंगे। तो एक ये रास्ता है कि जब नोटिस आए तब अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। दूसरी राय ये है जिस पे मतलब अक्सरियत की राय है कि हमें अपनी अलग से नजरसानी की दरख्वास्त दायर करनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त तैयार है, तो देखते हैं मखसूस नशिस्तों के खिलाफ फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन खुद नजरसानी की दरख्वास्त दायर करता है, कब दायर करता है, या फिर दूसरों की नजरसानी की दरख्वास्तों पर समात और फिर नोटिस के इजरा का इंतजार करता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।